आज का ये वीडियो 45 करोड़ सत्संगियों के मन में जितने भी शंका उत्पन्न हो रहे हैं उस सब शंका का समाधान कर देगा। बीतते समय के अनुसार बहुत सारे सत्संगियों के मन में ये शंका उत्पन्न हो रहे हैं कि क्या परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज पहुँचे संत नहीं थे। क्योंकि कुछ सालों से परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज लुप्त हो चुके हैं और लुप्त होने के वजह से उनके कहे गए जितने भी वाणी हैं वो सब उनके शिष्य भूलते जा रहे हैं और कुछ ऐसे पंथ निकलकर सामने आए हैं जो कि भ्रम में डाल दे रहे हैं कि परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज पहुँचे संत नहीं थे। इस तरह का बकवास पूरे सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। अगर एक नज़र सारे बाबाओं के ऊपर देखा जाता है तो कोई बोलता है कि मैं एक आपके तरह आम इंसान हूँ, कोई बोलता है मैं इस सांसारिक जीव हूँ, मैं आपके तरह ही एक आम आदमी हूँ, कोई बोलता है कि मैं ईश्वर के द्वारा भेजा गया दूत हूँ। लेकिन ऐसा कहने वाला कोई संत नहीं पैदा हुआ जो कह दे कि मैं अपने शक्ति के दम पे नामदान देकर अपने जीवों को लेकर जाऊंगा। ऐसा किसी ने वादा नहीं किया और कोई नहीं कह पा रहा है। कुछ तो ऐसे पंथ सामने आ रहे हैं जो कि बता रहे हैं ये नाम दीक्षा ले लो और नाम जपते रहो और नाम आँख खोल करके जपना है। आँख खोल करके नाम जपते जपते तुम सतलोक पहुंच जाओगे, लेकिन ये एकदम गलत है। तो बाबा जी ने जितने भी वादे किए हैं उन वादों को मैं सबूत के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूं। बाबा जी के 3 मुख्य वादे हैं। पहला वादा, हम आए वहीं देश से जहां तुम्हारो धाम, तुम सबको घर पहुंचाओ ना एक हमारो काम। दूसरा वादा, भल चाहो तो चेतो आए लगा दी नाव, बहुरी बहुरी पछताओगे फेरी न ऐसो दाव। तीसरा वादा को भी ध्यान से देखिए, भव सागर भरमो नहीं यह प्रताप हमार, निश्चय करके मान लो तो तुरंत उतारूं पार। इतने सारे बाबा जी के वादे हैं। कुछ सत्संगी तो इन वादों को भी भूल गए हैं। आगे बाबा जी क्या बोल रहे हैं इस वचन को भी आप ध्यान से सुनिए। बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुँचा लूँगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरे एक भी जीव यहाँ पे रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूँगा। जब मेरे जगाए सारे जीव चले जाएंगे तब मैं पीछे से जाऊँगा। यहाँ पे बाबा जी बोल रहे हैं कि मैं बराबर मौजूद रहूँगा। जब मेरे जगाए सारे जीव चले जाएंगे तब मैं पीछे से आऊँगा। तो आप लोगों ने ये कैसे मान लिया कि परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज चले गए हैं। आगे फिर क्या बोलते हैं इसको भी ध्यान से सुनिए। बच्चा शंका मत करना, मैं राम कृष्ण की तरह से बीच के लोक से नहीं आया हूँ जो तुम सबको बीच के लोक में छोड़कर चला जाऊंगा। ना मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूँ, ना मैं विष्णु के विष्णु लोक से आया हूँ, ना मैं शिव जी के शिव लोक से आया हूँ, ना राम के साकेत लोक से आया हूँ, ना कृष्ण के गोलोक और ना ही देवी देवताओं के देवलोक से आया हूँ। मैं आया हूँ सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम से, जहाँ की सारी सूरतें रूहें जीवात्माएं जो आज यह मृत्यु लोक मंडल में मनुष्य शरीर में बैठी है, मैं इनके वास्ते इनको घर पहुँचाने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे बाबा जी के कहने का मतलब है कि मैं ना ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूँ, ना शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, ना विष्णु जी के विष्णु लोक से आया हूँ, ना राम जी के साकेत लोक से आया हूँ और ना मैं कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, ना देवी देवताओं के देवलोक से आया हूँ। मैं बीच के लोकों से नहीं आया हूँ, मैं सतलोक सतखंड से आया हूँ, जहाँ की सारी सूरतें सारी रूहें सारी जीवात्माएं वहीं की है। मैंने 45 करोड़ जीवों को नामदान दे दिया है। जब तक इन सभी जीवात्माओं को इनके घर नहीं पहुंचा लूँगा तब तक मैं यह मानव शरीर छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं अगर तुमको याद न करूँ तो तुम मुझको याद नहीं कर सकते।
पहले मैं याद करता हूँ तब तुम मुझे याद करते हो। संत किसी से डरते नहीं, उनके मुरीदों को भी किसी से डरना नहीं चाहिए। गुरु हर वक्त मददगार है। जब तुम मेरे नाम के मस्ती में चले जा रहे होते हो तो तुम्हारे पैर के नीचे अगर कांटा भी आ जाता है तो मैं वहाँ हाथ लगा देता हूँ। कितने युग सदियाँ बीत गई समझाते समझाते, कबीर बनकर, नानक बनकर, दादू बनकर, दरिया बनकर, गोस्वामी बनकर, और आज भी तुम्हें समझा रहा हूँ। अब तो समझ लो। यहाँ पे बाबा जी बोल रहे हैं कि मैं कभी नानक बनकर, कभी कबीर बनकर, कभी दादू बनकर, कभी दरिया बनकर, कभी गोस्वामी बनकर, और आज भी समझा रहा हूँ। तुमसे अधिक जल्दी हमको है, तुम्हारे बनने में देर हो रही है, मुझे उठाने में देर नहीं है। तुम आज बन जाओ, आज ही उठा लिए जाओगे। जब तुम ही देर कर रहे हो तो हम क्या करें? पराई स्त्री और पराए धन से बचो, इनसे बचे रहोगे तो अगर काल भी झकोला मारेगा तो मैं देख लूँगा। 45 करोड़ सत्संगियों के मन में ये सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि बाबा जी का लंबाई 5 फीट था तो ये 3 फीट कैसे हो गया। बाबा जी के नाक के बाएं साइड में एक मस्सा था जो कि वहाँ पे शरीर रखा हुआ था। उसमें बाबा जी के दाएं साइड में गाल के ऊपर धब्बा था। तो वो मस्सा कहाँ चला गया, ये धब्बा कहाँ से चला आया। सदियों से चली आ रही परंपरा, अगर परिवार में जिसका शादी नहीं हुआ रहता है, ब्रह्मचारी रहता है, तो उसका अग्नि संस्कार नहीं किया जाता है बल्कि उसका मिट्टी समाधि होता है। तो बाबा जी तो अखंड ब्रह्मचारी थे, तो ये कैसे किया गया कि बाबा जी को अग्नि समाधि दिया गया? आखिरकार ऐसा क्यों? इन सब सवालों का जवाब आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को ज़रूर शेयर करके 45 करोड़ सत्संगियों के पास पहुंचा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। और वीडियो को खूब शेयर करिए। जय गुरुदेव।